गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो के टॉपिक था दैट वाज अबाउट आरएमआई। ठीक है, आरएमआई की थियरी हमने देखी थी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ आरएमआई एप्लीकेशन। जो आरएमआई की एप्लीकेशन आप डेवलप करोगे उसका ओवरव्यू। ठीक है, आरएमआई क्या है वो हमने कल देख लिया था, व्हाट इज आरएमआई, और उसको कंपेयर किया था दूसरे आर्किटेक्चर्स के साथ, क्यों आरएमआई की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम आरएमआई एप्लीकेशन का ओवरव्यू देखते हैं। RMI application basically divide into programs, client and server। ठीक है, RMI की जो एप्लीकेशन जब भी आप डेवलप करते हो तो वो क्लाइंट और सर्वर के पार्ट्स अलग अलग होते हैं। आपको क्लाइंट साइड भी डेवलपिंग करना है और सर्वर साइड भी। अ सर्वर प्रोग्राम क्रिएट्स सम रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर्वर प्रोग्राम क्या करता है, जो सर्वर साइड का प्रोग्राम लिखोगे वो क्या करेगा वर्क, वो रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसका रेफरेंस एंड मेक्स द रेफरेंस टू देम। फिर वो उसको रेफरेंस करता है और वेट करता है फॉर द क्लाइंट टू इन्वोक मेथड्स ऑन द रिमोट ऑब्जेक्ट। अब जो सर्वर प्रोग्राम ने रिमोट ऑब्जेक्ट किया है रेफरेंस, वो वेट करता है फॉर क्लाइंट टू रिक्वेस्ट टू इन्वोक मेथड यूजिंग दैट रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, a client application gets a remote reference to one or more remote objects from the server and invokes the method on them। क्लाइंट्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या करता है, उसको रिमोट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, कहाँ से, सर्वर से। ठीक है, कि ये आपका रेफरेंस, ये आपका रिमोट ऑब्जेक्ट है। उस रिमोट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप मेथड कॉल कर सकते हो। RMI provides the mechanism by which the server and the client communication and pass information back and forth। RMI क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि आप सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन कर सकते हो और इंफॉर्मेशन एक दूसरे को वो पास ऑन कर सकते हैं। इन शॉर्ट आरएमआई एप्लीकेशन जो आप डेवलप करते हो उसको आप देख सकते हो कि उसमें क्लाइंट रोल और सर्वर रोल दोनों होंगे, जहाँ पे क्लाइंट किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसको सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब भी आप आरएमआई के प्रोग्राम डेवलप करोगे आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको क्लाइंट एंड सर्वर साइड दोनों साइड के प्रोग्रामिंग करने हैं, जहाँ पे थ्रू क्लाइंट साइड आप किसी चीज को रिक्वेस्ट करो और उस चीज का रिस्पॉन्स आपको सर्वर से मिलता है। Such applications is to say a distributed object application। उसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग पार्ट हैं जो वर्क करता है। ऐसी ऐप डेवलप करो आप, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ आरएमआई एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आरएमआई आर्किटेक्चर। ओके, आरएमआई आर्किटेक्चर डिफाइंस the how the client requests to the server for the remote object and how the server processes for that request। ठीक है, RMI आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि कैसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लाइंट किस चीज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, रिमोट ऑब्जेक्ट की, और कैसे सर्वर उसको प्रोसेस करता है उसके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। ये चीज डिफाइन करता है
हमारा आरएमआई आर्किटेक्चर के ये कैसे प्रोसेस होती है, जहाँ पे कोई क्लाइंट रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट हो उसको प्रोसेस करके उसको रिप्लाई करता है। It also defines the implementation of remote class on a remote। ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है, जो रिमोट क्लास है आपका उसको कैसे आप रिमोटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑन रिमोट जेवीएम। ठीक है। RMI आर्किटेक्चर बेसिकली डिवाइड्स इनटू 4 लेयर्स। अब RMI का जो आर्किटेक्चर है उसको आप बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। आपको चारों लेयर स्क्रीन पे दिख रही है। चारों कौन कौन सी लेयर है, एक तो है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड वन इज प्रॉक्सी लेयर जिसमें आता है स्टब एंड स्केलेटन, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिमोट रेफरेंस लेयर, एंड द लास्ट वन दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आरएमआई आर्किटेक्चर की ये 4 बेसिक लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रॉक्सी, रिमोट एंड योर ट्रांसपोर्ट। ईच लेयर कैन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये हर एक जो लेयर, जो ये आपको 4 लेयर्स दिख रही है स्क्रीन पे, हर एक लेयर का अपना इंडिविजुअल वर्क है, अपना इंडिविजुअल काम है। ठीक है, जैसे कि लाइक एस्टैब्लिश द कनेक्शन, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन बनाना, असेंबल एंड डिसेंबल द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हैं उनको मर्ज करना और अलग करना, फिर तो ट्रांसमिटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ट्रांसमिट करना एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ काम है जो ये 4 अलग अलग लेयर्स करेगी। सॉरी। All above RMI layer are independent from each other। आपकी जो ये चारों लेयर्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, and they can be used based on the client request for the service। ठीक है, जो चारों लेयर्स हैं इनका जो यूज है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, द गार्बेज कलेक्शन इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ जावा लैंग्वेज। गार्बेज कलेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी कोर जावा में स्टडी कर चुके हो। ठीक है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जावा लैंग्वेज का, गार्बेज कलेक्शन। RMI ऑल्सो सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन, वही चीज RMI भी सपोर्ट करता है। कौन सी, RMI जो है वो आपकी जो गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी है जावा लैंग्वेज की, वो RMI में भी अवेलेबल है। द रजिस्ट्री सिंपली कीप्स track of the addresses of the remote object that are being exported by the application। रजिस्ट्री सिर्फ क्या करती है, वो ट्रैक करेगी, मीन्स वो रजिस्ट्री है वो ख्याल रखेगी रिमोट ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस का जो आपको एक्सपोर्ट करने हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट, रिमोट ऑब्जेक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो ट्रैक है वो कौन रजिस्टर करेगा, आपकी रजिस्ट्री। ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज द रजिस्ट्री टू कीप ट्रैक ऑफ द नेम्स ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होती है, ठीक है, वो किस चीज का यूज करती है, रजिस्ट्री का। वो रजिस्ट्री का यूज करती है टू कीप ट्रैक ऑफ द नेम्स ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट। जो आपके रिमोट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनका ट्रैक कौन रखता है, ख्याल कौन रखता है, रजिस्ट्री। उनकी एंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको, रजिस्ट्री में, जितने भी आपके रिमोट ऑब्जेक्ट्स होंगे।
तो ये है आपका RMI आर्किटेक्चर which depends upon 4 layers. All the 4 layers have their individual specific function that depends upon the client request. Okay. Now the first layer, application layer. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम देखते हैं. Application layer consists of the client side Java program and the server side Java program with the remote methods. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या आएगा, आपके क्लाइंट साइड का जावा प्रोग्राम और सर्वर साइड के जावा प्रोग्राम जो हम विथ रिमोट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे रिमोट ऑब्जेक्ट होंगे, वो आएंगे एप्लीकेशन लेयर में. Here the high level calls are made in order to access and explain remote objects. ठीक है, जो हाई लेवल ऑर्डर है वो किया जाएगा टू एक्सेस, उसको एक्सेस कैसे करना और एक्सप्लेनेशन जो उसकी है रिमोट ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे की जाती है. The client can access remote method through an interface that extends java.rmi.remote. ठीक है, ये जो आपको दिख रही है java.remote rmi.remote, ठीक है, इस इंटरफेस की वजह से क्लाइंट जो है वो आपको रिमोट मेथड को एक्सेस कर सकता है ड्यू टू java.rmi.remote इंटरफेस. इसकी हेल्प से या इसकी वजह से जो आपका क्लाइंट है वो आपके रिमोट मेथड को कॉल कर सकता है. When we want to define a set of methods that will be remotely called, they must be declared in one or more interface that should extend java.rmi.remote. ठीक है, आपको इस हेडर फाइल को या इस पैकेज को क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा इंटरफेस को, अगर आपको रिमोटली किसी भी चीज को डिक्लेयर करना है तो. Once the method described in the remote interface have been implemented, the object must be exported using unicast remote object class of the java.rmi.server package. ठीक है, एक बार जब आपने रिमोट इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट उसको सेंड करना है यूजिंग, किसके हेल्प से हम वो कर पाएंगे, यूजिंग यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट. ये जो आपका क्लास है java.rmi.server में, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो. Then the application will register itself with registry and it is used by client to obtain reference of the object. उसके बाद क्या करेगी आपकी एप्लीकेशन लेयर, वो रजिस्टर करेगी खुद को रजिस्ट्री के साथ. और वो चीज कौन यूज करेगा, क्लाइंट. किस बात के लिए यूज करेगा, आपके जो रिमोट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस के लिए क्लाइंट यूज करेगा. On the client side, a client simply requests a remote object from either registry or remote object whose reference has already been obtained. अब अगर आप देखोगे आगे का स्टेप प्रोसेस, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो सिंपली रिक्वेस्ट करेगा फॉर योर रिमोट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइदर रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेगा फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट या फिर रिमोट ऑब्जेक्ट से whose रेफरेंस, जिसका रेफरेंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं. ठीक है, after getting reference the proxy layer has to perform the important role of communication between the client and the server. ठीक है, एक बार आपने रेफरेंस गेट कर लिया, एप्लीकेशन लेयर का वर्क जो पूरा होगा उसके बाद जो है जो वर्क है वो प्रॉक्सी लेयर का है. क्या, टू परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन. क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन बाद में जो देखना है वो किसको देखना है, प्रॉक्सी लेयर को. एक बार आपने रिमोट ऑब्जेक्ट
रेफरेंस कर दिया, रजिस्टर करवा दिया रजिस्ट्री में, उसके बाद का जो वर्क है वो है प्रॉक्सी लेयर का, जिसकी उसको क्या देखना है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। In our application, the remote message client and remote message server from the application layer, ठीक है। जो रिमोट मैसेज होगा आपका और सर्वर और क्लाइंट का, वो एप्लीकेशन लेयर देखती है। प्रॉक्सी लेयर का वर्क देखते हैं हम। प्रॉक्सी लेयर में क्या है, तो सब एंड स्केलेटन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिसनिंग टू रिमोट मेथड कॉल्स मेड बाय द क्लाइंट एंड रीडायरेक्टिंग देम टू द सर्वर, ठीक है। तो प्रॉक्सी लेयर का काम क्या है, उसका मेन वर्क है कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो वो क्या करेगी, प्रॉक्सी लेयर में आपके क्या आएंगे, स्टब एंड स्केलेटन, एक है क्लाइंट साइड और एक है सर्वर साइड। और स्टब एंड स्केलेटन हम आगे के टॉपिक्स में डीप में कवर करेंगे कि स्टब क्या है और स्केलेटन क्या है, पर एक क्लाइंट साइड वर्क करता है और एक सर्वर साइड वर्क करता है, क्योंकि प्रॉक्सी लेयर का वर्क है क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, फॉर रिमोट मेथड कॉल्स, क्लाइंट है जो रिमोटली मेथड कॉल करता है और सर्वर उसको रीडायरेक्ट करता है उस मेथड को। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टब एंड स्केलेटन। इस प्रॉक्सी लेयर में आपके दो मेन पार्ट्स हैं, वो है स्टब एंड स्केलेटन, जिस दोनों टॉपिक्स को हम आगे के वीडियो में डीप में देखेंगे। द स्टब एंड स्केलेटन आर क्रिएटेड यूजिंग द आरएमआई कंपाइलर, ठीक है। स्टब और स्केलेटन कैसे क्रिएट किए जाएंगे, आरएमआईसी से। आरएमआईसी का मतलब क्या है, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन कंपाइल। जो कंपाइल जब आप करोगे उस क्लास को, तब स्टब और स्केलेटन फाइल आपकी क्रिएट होती है। और स्टब इज अ क्लाइंट साइड प्रॉक्सी, ठीक है। स्टब क्या है, आपकी क्लाइंट साइड प्रॉक्सी करता है, रिप्रेजेंटिंग द रिमोट ऑब्जेक्ट। अब आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो, दो पर्सन्स के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों का अलग अलग वर्क होता है। मान लो पर्सन ए है, वो पर्सन बी को कुछ बोलता है तो पर्सन बी उसका रिप्लाई देता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी प्रॉक्सी लेयर पे, जो स्टब एंड स्केलेटन है। एक स्टब जो का ऑब्जेक्ट है, जो होगा स्टब फाइल, वो क्लाइंट साइड रहेगी, जो क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी करती है, ठीक है। The stub communicates the method invocation to the remote object through a skeleton that is implemented on the server, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, स्टब एंड स्केलेटन के बीच। स्टब है वो क्लाइंट साइड है, स्केलेटन है वो सर्वर साइड है। तो स्केलेटन है वो जो है आपकी सर्वर साइड प्रॉक्सी होगी, दैट कम्युनिकेट्स विद द स्टब, ठीक है। ड्यू टू स्टब एंड स्केलेटन ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है जो प्रॉक्सी लेयर में आता है। इट मेक्स ए कॉल टू द रिमोट ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, आपके रिमोट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सी लेयर, इसीलिए इसको प्रॉक्सी लेयर कहा जाता है। एक जो है क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी करेगा, दैट इज योर स्टब, एंड एक जो है वो आपके सर्वर साइड की प्रॉक्सी करता है, दैट इज योर स्केलेटन। इट इज ऑल्सो इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड ऑल आरएमआई लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर है और आपकी बाकी की जो आरएमआई लेयर्स है, ठीक है, वो उसके बीच का इंटरफेस कह सकते हो आप प्रॉक्सी लेयर को। तो ये था आपका प्रॉक्सी लेयर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज रिमोट रेफरेंस लेयर। रिमोट रेफरेंस लेयर का काम क्या है, रिमोट रेफरेंस लेयर इज इंटरफेस बिटवीन द प्रॉक्सी लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। प्रॉक्सी लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का जो वर्क है वो कौन करेगा, रिमोट रेफरेंस लेयर। इट हैंडल्ड एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वो क्या देखता है, आपके एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो देखने का काम किसका है, रिमोट रेफरेंस लेयर का। रिमोट रेफरेंस लेयर RRL interprets the references made by the client to the remote object on the server, ठीक है। RRL जो है वो इंटरप्रेट करता है आपके रेफरेंसेस को जो क्लाइंट रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए करता है ऑन सर्वर।
दिस लेयर इज प्रेजेंट ऑन द क्लाइंट एज वेल एज ऑन द सर्वर। ये लेयर जो है रिमोट रेफरेंस लेयर, वो क्लाइंट साइड भी है और रेफरेंस साइड भी है। दिस लेयर इज प्रेजेंट on client as well as on the server. The RRL on the client side receives, RRL जो है आपका रिमोट रेफरेंस लेयर रिक्वेस्ट रिसीव करता है फ्रॉम द मेथड्स फ्रॉम द स्टब, ठीक है, फ्रॉम द स्टब से, और जो रिक्वेस्ट इज देन ट्रांसफर टू द RRL ऑन द सर्वर साइड। जो रिमोट रेफरेंस लेयर है दोनों साइड वर्क करेगी, क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। When transmitting the parameters or objects through the network, it should be in form of a stream. कैसे आपका पास ऑन होगा, जो ऑब्जेक्ट्स और पैरामीटर्स होंगे स्ट्रीम फॉर्म में वो पास ऑन किए जाएंगे ऑन नेटवर्क। द JVM वर्क्स विद द जावा बाइट कोड्स। JVM आपको पता है कैसे किस पे वर्क करता है, आपके बाइट कोड्स पे। इट कैन गेट द स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर and give it to the proxy layer and vice versa, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है इनफॉर्म स्ट्रीम होगा, जो स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा आएंगे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इट वो प्रॉक्सी लेयर को देगा, और प्रॉक्सी लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को पास ऑन करती है, मींस वाइस वर्सा है। RRL इज यूज टू, RRL का यूज किसके लिए होता है, हैंडल द रिप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स रिप्लिकेट ना हो उसको हैंडल करता है। Once the feature is incorporated into the RMI system, the replicated objects will allow simple dispatch to other programs। जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिंपल डिस्पैच कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स को। दूसरा जो पॉइंट है वो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग persistent and strategies for recovery of lost connection। दूसरा जो उसका वर्क है वो क्या है, अगर आपका कनेक्शन टूट जाता है तो उसकी रिकवरी करने के लिए भी RRL रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, योर लास्ट लेयर दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer manages connection between client remote रेफरेंस लेयर एंड रिमोट सर्वर मशीन, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच जो कनेक्शन है वो मैनेज करने का काम कौन करता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड RRL, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट आती है, कहाँ से आती है, क्लाइंट साइड RRL से, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है विद द सर्वर, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा सर्वर के साथ यूजिंग द सर्वर RRL। The transport layer has following responsibilities, ठीक है, उसकी responsibilities क्या है वो हम देखते हैं। It is responsible for handling the actual machine to machine communication. The default communication will take place through a standard TCP/IP, ठीक है। जो आपकी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगी वो कैसे पॉसिबल होगी वो देखने का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, यूजिंग TCP/IP। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इट क्रिएट्स अ स्ट्रीम दैट इज एक्सेस बाय द रिमोट रेफरेंस लेयर टू सेंड एंड रिसीव डेटा टू एंड फ्रॉम अदर मशीन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो स्ट्रीम क्रिएट करेगा जिसको रिमोट रेफरेंस लेयर एक्सेस करती है, सेंड करती है और रिसीव करती है टू एंड फ्रॉम अदर मशीन, चाहे वो मशीन में से डेटा सेंड करती है या रिसीव करती है, वो वर्क देखना है ट्रांसपोर्ट लेयर को। इट सेट अप द कनेक्शन टू रिमोट मशीन, ठीक है, जो अलग अलग मशीन हैं उनके बीच कनेक्शन कौन सेटअप करेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर नेक्स्ट जो उसका वर्क है इट मैनेजेस द कनेक्शन, आपका कनेक्शन मैनेज करने का काम भी किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। सॉरी, इट मॉनिटर्स द कनेक्शन टू मेक श्योर दैट दे आर लाइव्स, वो देखने का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि क्लाइंट एंड सर्वर साइड दोनों साइड कम्युनिकेशन प्रॉपरली है, कनेक्शन पॉसिबल है, दोनों लाइव है।
उनका कनेक्शन टूटा नहीं है, वो देखने का वर्क है ट्रांसपोर्ट लेयर का। इट लिसन्स फॉर कनेक्शन फ्रॉम द मशीन्स, जो कनेक्शंस है दोनों साइड का उसका ख्याल रखने का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, तो ये था आपका आरएमआई का ओवरव्यू ऑफ आरएमआई एप्लीकेशन, और उसकी जो लेयर्स आर्किटेक्चर है जो 4 लेयर्स में डिवाइड है वो हमने इस वीडियो में टॉपिक कवर किया है। थैंक यू।